इस वीडियो में हम एस चांद का जो फिजिक्स का बुक है उसके पेज नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का जो बुक है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और सभी चीज़ों को समझना है। वी कैन सी द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्योंकि ये कुछ न कुछ लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रिसीव करेगा, जिसकी वजह से हम इसे देख पाएंगे। कैसे? इनटू आवर आइज़, ये हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ तक आएगी और उसे हम देख पाएंगे। इवन द मून इज़ अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डज़ नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। मून जो है वो एक तरह का नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये इसके पास उसका खुद का लाइट नहीं होता है। वी कैन सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस टुवर्ड अस ऑन द अर्थ। हम मून को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को, जो इसके ऊपर पड़ती है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है हमारे तरफ। ओके, यहाँ पर सनलाइट आप देख सकते हो फॉल्स ऑन द फ्लावर, और ये जो ह्यूमन है ये इस फ्लावर को देख पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो सन रेज़ है ये फ्लावर तक आती है और फ्लावर से ये जो लाइट्स हैं ये रिफ्लेक्ट होती है और चारों तरफ रिफ्लेक्ट होती है, जिससे एक तरफ ये ह्यूमन है फॉर्चुनेटली, इसलिए ये ह्यूमन भी इसको देख पा रहा है। वी कैन सी द फ्लावर ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इनटू आवर आइज़। सेकेंड पढ़िए, वी कैन सी द चेयर एट नाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स बल्ब लाइट फॉलिंग ऑन इट इनटू आवर आइज़। डे के टाइम में सन रेज आती है, यानी कि सनराइज होती है, जिसकी वजह से लाइट हमें मिलती है और लाइट की वजह से हम ये जो डे के टाइम में फ्लावर है इसको देख पाते हैं। नाइट के टाइम में चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन घर में जैसे हम लिए लुमिनस ऑब्जेक्ट, मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है बल्ब, इसको जलाते हैं तो चारों तरफ लाइट इमिट होती है इसके अंदर से, और इस लाइट की वजह से हम इस सोफ़ा को देख पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिगर 2, वी मस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। हम इसी चीज़ को कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अगल बगल में होगा उसे हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे अगल बगल में लाइट होगी और वो रिफ्लेक्ट करेगा। फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एक फॉर्म की एनर्जी है जो हमें देखने की शक्ति देती है, सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट टेल अस दैट लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। क्या करती है? लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और लाइट के ट्रैवल की वजह से ही एक शैडो फॉर्म होता है। क्या होता है? एक शैडो फॉर्म हो पाता है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है। क्या करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है, और जब वो जैसे देखो ये आपको पेन का शैडो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? पेन का शैडो यहाँ पर आपको, जैसे ही मैं अपने पेन को कैमरे के करीब लाता हूँ तो यहाँ पर एक शैडो फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा आपको। जस्ट इसलिए शैडो फॉर्म हो रहा है क्योंकि जो हमारे मोबाइल के कैमरे से लाइट निकल रही है वो लाइट सीधे की तरफ जा रही है और उसके सीधे में ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि हमारा पेन है, और वो लाइट को उस पार नहीं जाने देता है सीधे, इसीलिए एक शैडो फॉर्म हो रही है। इसे हमें पता चलता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए, द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ओपेक ऑब्जेक्ट टेल अस दैट लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ। दिस इज बिकॉज ऑफ लाइट This is because if light could bend easily and go behind the opaque object, then no shadow could be formed. अगर लाइट बेंड होती यानी मुड़ जाती, ये पेन है उसके बीच में आ गया है लाइट के, और लाइट के बीच में आ गया है पेन, इसकी वजह से यहाँ पर एक शैडो पेन का फॉर्म हो चुका है। अगर ये लाइट के बीच में जो पेन आया है इसको बेंड करते हुए, मुड़ते हुए अगर लाइट चले जाता तो यहाँ पर पेन का जो शैडो फॉर्म हुआ है वो नहीं होता। Okay, light could bend easily to go behind the opaque object, then no shadow could be formed. We will not discuss the nature of light. अब हम लाइट के जो कुछ इंपॉर्टेंट नेचर हैं उसको जानेंगे। There are two theories about the nature of light: wave theory of light and particles theory of light. लाइट को लेकर 2 टाइप की थ्योरी है, जो है वेव थ्योरी और पार्टिकल्स थ्योरी। वेव थ्योरी मतलब सीधी लाइन को जा रही है, बहुत सारे रेज जो हैं, बहुत सारे रेज जो जा रहे हैं वो वेव थ्योरी में आते हैं,
और पार्टिकल्स थ्योरी में हो गया बहुत सारे लाइट के जो पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं वो पार्टिकल्स थ्योरी आते हैं। दोनों थ्योरी सच है, सही हैं, लेकिन दोनों थ्योरी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, electromagnetic wave which do not require a material medium like solid, liquid or gas for this their propagation। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 वर्ड आ गए, उसको जान लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहले जान लो क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड जो है ना, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, यानी कि एनर्जी की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी होती है उसकी बात हो रही है, यानी कि करंट की बात हो रही है, और एक मैग्नेट की बात हो रही है। हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ के अंदर एक कुछ न कुछ मैग्नेटिक फॉर्म है। जैसे कि अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, वो इसका मैग्नेटिक फॉर्म है। सन के अंदर भी मैग्नेटिक फॉर्म है। और इलेक्ट्रो मतलब एक तरह से एनर्जी जान लो, तो पूरे यूनिवर्स में एनर्जी ही है, इलेक्ट्रो एनर्जी ही है, या फिर ये हम कहें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरे यूनिवर्स में किसी भी रूप में एनर्जी है, चाहे वो लाइट के रूप में है या किसी और रूप में है एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मान के चलो सीधा है, ओके। और उसके जस्ट नीचे में पैरेलल आपको मैग्नेटिक एनर्जी है। मैग्नेटिक एनर्जी यानी कि सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी एनर्जी है। अब ये दोनों पैरेलल होती है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल होती है, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव बनता है वो कैसे बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक है और ये जो मैग्नेट है, ये दोनों आपस में जब पैरेलल होते हैं और थोड़ा सा भी कंपन इन दोनों में होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, ओके। ये ध्यान रखना है आपको। तो देयर आर टू थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी एंड लाइट थ्योरी, वेव थ्योरी एंड लाइट एंड पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। जैसे लाइट को कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे ही लाइट जो कंसिस्ट करता है अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको भी कोई मीडियम नहीं चाहिए, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जरूरी नहीं है फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब होता है फैलना या बढ़ना, प्रसार करना, ओके। द वेवलेंथ, वेवलेंथ को हिंदी में बोलते हैं तरंग। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि वेवलेंथ जब आ जाए तो समझ लेना तरंग की बात हो रही है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेव इज़ वेरी स्मॉल, being only about 4 multiplied 10 to the power minus 7 meter to 8 multiplied 10 to the power minus 7 meter। मतलब ये जो है ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट में रहती है और बहुत कम मात्रा में रहती है, बहुत ही कम रहती है, जिसकी वजह से हम इसके बारे में जब तक सही से नहीं रिसर्च करेंगे नहीं जान पाएंगे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट के साथ ही चलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज़ वेरी हाई। लाइट वेव की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, और ये वैक्यूम में होती है, ओके। इसको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसमें भी ट्रैवल करती है, लेकिन वैक्यूम में भी इसकी जो ट्रैवल करने की पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स थ्योरी लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है बहुत सारे जो रेज़ होते हैं, बहुत सारे सन रेज़ होते हैं, या किसी भी लाइट के जो बहुत सारे रेज़ होते हैं उसका एक कंपोजिशन है, यानी कि उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट रेज़ आपस में मिल जाते हैं, तो उसे ही हम वेव बोलते हैं। तो लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं एट ए वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड में, और हाई स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट डिफाइन लाइट इज़ द फोटोन। उसमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सम ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ़ लाइट इज़ कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ वेव्स वेयर अदर कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ़ लाइट इज़ थॉट टू बी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, ये तो आप जानते हो, लेकिन कुछ लाइट की जो फिनोमिना, कुछ लाइट की जो घटना होती है वो तभी एक्सप्लेन की जा सकती है जब हम लाइट को वेव माने, और कुछ घटनाएं तभी एक्सप्लेन हो सकती है जब हम लाइट को पार्टिकल्स माने। फॉर एग्जांपल द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का लौट के आना, एक जगह पर रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पर लाइट पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं,
तो देखो रिफ्रैक्शन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि लाइट अगर एयर से वाटर में जाए तो हम बोलेंगे लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद हम जानेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। ये जो लाइट का डिफ्रैक्शन है वो क्या है? तो डिफ्रैक्शन जब रेज किसी छोटे छिद्र से टकराकर मुड़ जाती है। डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। किसी भी छोटे छिद्र से टकराकर वो मुड़ जाती है, उसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम फिर से इसे पढ़ते हैं। द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट, इंटरफ्रेंस एंड polarization of light can only be explained if light is considered to be of wave nature। वेव नेचर में क्या होता है? लाइट के रेज होते हैं जो बहुत बड़े बड़े बहुत सारे रेज होते हैं, वो सब साथ में जाते हैं और ये सारी जो घटनाएं, लाइट का रिफ्लेक्ट होके आना, लाइट का रिफ्रैक्शन होना। रिफ्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। अगर वो सीधे चली जाएगी तो वो रिफ्रैक्शन होगी। उसके बाद है डिफ्रैक्शन, जिसमें किसी भी बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से जो बेंड होके आती है। तो ये सारी प्रोसेस वेव थ्योरी के माध्यम से ही हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। द पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। पार्टिकल्स थ्योरी जो लाइट का है वो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड द फिनोमिना ऑफ कास्टिंग ऑफ शैडो, शैडो जो कास्ट होता है ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ लाइट इज़ थॉट टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स। ये सारी चीज़ें जिसमें जो कोई भी चीज़ फिनोमिना शैडो कास्ट हो रही है, ये पार्टिकल्स को विदाउट लाइट को जब तक हम पार्टिकल्स नहीं समझेंगे तब तक इस फिनोमिना को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स क्यों समझते हैं? शैडो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो शैडो फॉर्म हो रहा है। शैडो क्यों फॉर्म हो रहा है? शैडो इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स यहाँ तक पड़ रहे हैं और यहाँ से मुड़ जा रहे हैं लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स रूप है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, थस देयर आर evidence for the wave nature of light as well as a particle nature of light। वेव थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट की जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग है और जो पार्टिकल्स थ्योरी है वो अलग है। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स ओवर द पास्ट 100 years or so have demonstrated that light had a dual nature। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट जो हमें दिखाता है, बताता है कि लाइट के जो होते हैं वो दो नेचर होते हैं, डबल नेचर होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब, टेटेड मतलब होता है बताना या दिखाना। ओके, उसके साथ लाइट एक्सहिबिट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल्स। एक्सहिबिट्स वर्ड जो है इसका भी मतलब होता है दिखाना। लाइट जो दिखाता है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव और पार्टिकल्स के बारे में हमें दिखाता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन पे। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मॉडर्न में जो लाइट की थ्योरी चल रही है उसे हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। कंबाइंस बोथ वेव एंड पार्टिकल्स मॉडल ऑफ लाइट। इसमें क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में जो वेव थ्योरी है लाइट की और पार्टिकल्स थ्योरी है दोनों को बताया जाता है।